तबरी की तहरीर के मुताबिक अंबार के मुहासरे को ज़ात अल-अयून यानी आंखों की तकलीफ भी कहा जाता रहा है। मुसलमानों के इस वार ने शहर के लोगों पर ही नहीं फारिस की फौज पर भी खौफ तारी कर दिया। मुसलमानों ने तो जादू का करतब दिखा दिया था। साबात का आतिश परस्त हाकिम शेरजाद दानिशमंद और दूरअंदेश आदमी था। उसने भांप लिया कि इसकी फौज में जो लड़ने का जज्बा मौजूद था वो मांद पड़ गया है। इसे ये भी एहसास था कि इसकी फौज पहली शिकस्तों की भी डरी हुई है। चुनांचे मजीद कत्ल व गारत को रोकने के लिए इसने खालिद से सुलह करने का फैसला कर लिया। उसने 2 उमरा को किले के बाहर भेजा। खंदक के करीब आकर इन 2 अमीरों ने मुसलमानों से पूछा कि उनका सालार आला कहाँ है। खालिद को इत्तला मिली तो वो आ गए। हमारे अमीर शेरजाद ने हमें भेजा है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी शराइत पर जो हमारे लिए काबिल कबूल हो। अगर सुलह हो जाए तो शहजादा अपनी फौज को साथ लेकर अंबार से चला जाए। गाक शेरजाद से कहो कि शर्तें मनवाने का वक्त गुजर गया है। खालिद ने कहा, अब शर्तें हमारी होंगी और तुम लोग हथियार डालो गे। दोनों आदमी वापस चले गए और शेरजाद को खालिद का पैगाम दिया। शेरजाद ने अपने सालारों की तरफ देखा। हम इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे। एक सालार ने कहा, हमारे पास फौज की कमी नहीं। दूसरे सालार ने कहा, मुसलमान खंदक से आगे नहीं आ सकते। शेरजाद ने सर हिलाया। ये ऐसा इशारा था जिससे पता नहीं चलता कि वो शहर का दिफा जारी रखना खालिद के पैगाम पर गौर करके कोई और फैसला करना चाहता है। इसके सालारों ने इसके इशारे को जंग जारी रखने का हुक्म समझा और वो शहर पना पर आ गए। 1000 मुसलमान तीर अंदाज, जिन्होंने अंबार के 2000 से जायद सिपाहियों की आंखें निकाल दी थीं, पीछे हट गए। खालिद ने शहर के अर्द गिर्द एक और चक्कर लगाया। अब वो सिर्फ खंदक को देख रहे थे। उन्होंने खंदक पार करने का तय कर लिया था। एक जगह खंदक की चौड़ाई कम थी, लेकिन इतनी कम नहीं थी कि दौड़ से घोड़ा दौड़ाते लाते और वो खंदक फांद जाता। खालिद के दिमाग में एक तरीका आ गया। उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी फौज के साथ जितने ऊंट कमजोर या बीमार हो गए हैं उन्हें आगे ले आओ। ऐसे बहुत से ऊंट थे जो पूरा सामान उठाने के काबिल नहीं रहे थे। खालिद के हुक्म से इन ऊंटों को ज़बह करके खंदक में इस जगह फेंकते गए जहां खंदक कम चौड़ी थी। इतने ऊंट ज़बह करके खंदक में तरतीब से फेंक दिए गए कि एक पिल बन गया। अल्लाह ने तुम्हारे लिए गोश्त और हड्डियों का पिल बना दिया है। खालिद ने बुलंद आवाज से कहा, अब हम खंदक के पार जा सकते हैं। ऊंटों का ये पिल हमवार नहीं था। उनके ढेर पर चलना खतरनाक था। पांव फिसलते थे, लेकिन गुजरना बड़ी तेजी से था। इशारा मिलते ही पियादा मुजाहिदीन कूदते फलानकती इस अजीब पुल से गुजरने लगे। चंद एक मुजाहिदीन फिसले और गिरे और वो पानी में से निकलकर ऊंटों की टांगें, गर्दनें वगैरह पकड़ते ऊपर आ गए। शहर पना से दुश्मन के तीर अंदाजों ने तीरों का मीन बरसा दिया। उधर आंखें फोड़ने वाले मुसलमान तीर अंदाजों ने बड़ी तेजी और महारत से तीर अंदाजी जारी रखी। अब उनकी तादाद 1000 नहीं, खासी ज्यादा थी। ऊंटों के पुल से गुजरने वालों में से कई मुजाहिदीन तीरों से जख्मी हो रहे थे, लेकिन वो रुके हुए सैलाब की तरह खंदक से पार जाते और फैलते रहे। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों का ये इक़दाम गैर मामूली तौर पर दलेराना था। वो जख्मी तो हुए, शहीद भी हुए, लेकिन अंबार की फौज पर इस इक़दाम का जो असर हो और उसके सिपाहियों के लड़ने के जज्बे के लिए मुहलिक साबित हो रहा था। उन पर मुसलमानों की दहशत पहले ही गालिब थी। अब उन्होंने मुसलमानों का ये अजीब तरीका देखा कि अपने ऊंट ज़बी करके पिल बना दिया और तीरों की बौछारों में इस पिल से गुजरने लगे तो दीवार से बरसने वाले तीरों में कमी आ गई। दुश्मन के तीर अंदाज जख्मी होकर कम हो रहे थे और उनमें भगदड़ की कैफियत भी पैदा हो गई थी। खंदक फलांगने वाला सिर्फ एक दस्ता था। इस दस्ते का जोश व खरूश इस वजह से भी ज्यादा था कि खुद खालिद उनके साथ थे और सबसे पहले मेरे हुए ऊंटों पर से गुजरने वाले खालिद थे। तीर उनके दाएं बाएं से गुजर रहे थे और उनके कदमों में जमीन में लग रहे थे, मगर खालिद यूं बेपरवाह थे जैसे उन पर बारिश के कतरे गिर रहे हों। अल्लाह अकबर के नारों की गरज अलग थी
और उसकी गरज में अल्लाह की रजत और बरकत थी। शहर के लोगों का ये आलम था कि भागते दौड़ते फिर रहे थे। शहर पना से उनके जख्मी सिपाहियों को उतारते थे तो लोग उनकी गर्दनों में, चेहरों में और सीनों में एक, दो दो और तीन तीन तीर उतरे हुए देखते थे। जख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही थी और शहर में खौफ व हरास ज्यादा होता जा रहा था। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, समझौता कर लो, सुलह कर लो, दरवाजे खोल दो। शेरजाद के लिए सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे थी। वो दानिशमंद आदमी था। उसने जब लोगों की इवज़ार सुनी और जब बच्चों और औरतों को खौफ की हालत में पनाहों की तलाश में भागते दौड़ते देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये मासूम बेगुनाह मारे जाएंगे। उन्हें बचाने का उसके पास एक ही जरिया था कि हथियार डाल दे। उसने अपने सालार आला को बुलाकर कहा कि वो मजीद खून खराबा रोकना चाहता है। नहीं, सालार आला ने कहा, अभी कोई फैसला ना करे, मुझे एक कोशिश कर लेने दे। शेरजाद खामोश रहा। सालार आला शहर पना के ऊपर अपनी सिपा की कैफियत देख रहा था जो बड़ी तेजी से मखदूश होती चली जा रही थी। उसने ये भी देख लिया था कि मुसलमान खंदक उबूर कर आए हैं। उसने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। उसने एक दस्ता चने हुए सिपाहियों का तैयार किया और किले का दरवाजा खोलकर इस दस्ते को बाहर ले आया। इस दस्ते ने इन मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जो खंदक उबूर कर आए थे। खंदक के दूसरे किनारे खड़े मुसलमानों ने दुश्मन के इस दस्ते पर तीर चलाने शुरू कर दिए। इस दस्ते का मुकाबला मुसलमानों के ऐसे दस्ते के साथ था जिसके कायद खालिद थे। मुसलमानों के तीरों की बौछारों से आतिश परस्तों के दस्ते की तरतीब और यकसुई खत्म हो गई। खालिद ने इस दस्ते को इस तरह लिया कि अपने दस्ते को दीवार की तरफ रखा ताकि खंदक की तरफ से मुसलमान तीरंदाज दुश्मन पर तीर बरसाते रहे। खालिद इस दस्ते को खंदक की तरफ धकेलना चाहते थे। घुमसान का मरका हुआ। आतिश परस्तों के कई सिपाही खंदक में गिरे और बाकियों के कदम उखड़ गए। इस दस्ते के सालार ने इस डर से दरवाजा बंद करा दिया कि मुसलमान अंदर आ जाएंगे। दरवाजा बंद होते होते दुश्मन के इस दस्ते के बच्चे कच्चे सिपाही भागकर अंदर चले गए। खालिद शहर पना का जायजा लेने लगे। वो मुजाहिदीन को इस दीवार पर चढ़ाना चाहते थे जो आसान नजर नहीं आता था। उन्हें मालूम न था कि दीवार की दूसरी तरफ ईरानी फौज और शहर के लोगों की हालत क्या हो चुकी है। किले का दरवाजा एक बार खुला। अब दरवाजे में सिर्फ एक आदमी नमूदार हुआ। इसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। उसने हाथ ऊपर करके बुलंद आवाज से कहा कि वो शहर का एलची है और सुलह की बात करने निकला है। इसके साथ ही शहर पना से तीर बरसने बंद हो गए। ए आग के पूजने वाले जब उसे खालिद के सामने ले गए तो खालिद ने इससे पूछा, अब तो क्या खबर लाया है? क्या जरतुश्त ने तुम लोगों से नजरें फेर नहीं ले? क्या अब भी तुम लोग अल्लाह को नहीं मानोगे? ए अहले मदीना में किसी और सवाल का जवाब नहीं दे सकता। एलची ने कहा, मैं हाकिम साबात शेरजाद का एलची हूं। शेरजाद ने कहा है कि तुम लोग उसे और अहल फारिस को शहर से चले जाने की इजाजत दे दो तो शहर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। तबरी और वाकिद लिखते हैं कि खालिद ये शर्त भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर शहर की दीवार की बुलंदी देखी और सोचा कि इस पर किस तरह पड़ा जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल था। हाकिम साबात शेरजाद से कहो कि खालिद बिन वलीद इस पर रहम करता है। खालिद ने कहा, इसे कहो कि वो फारिस के फौजियों को साथ लेकर शहर से निकल जाए, लेकिन वो उन घोड़ों के सवा जिन पर वो सवार होंगे अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकेंगे। वो अपना सब माल अम्वाल पीछे छोड़ जाएंगे और वो हमारी फौज के सामने से गुजरेंगे। अगर उसे ये शर्त मंजूर न हो तो उसे कहना कि तैयार हो जाए इसी तबाही के लिए जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। एलची वापस चला गया। खालिद ने शहर के अर्द गिर्द अपना हुक्म पहुंचा दिया कि तीर अंदाजी रोक ली जाए। कुछ देर बाद शहर का दरवाजा एक बार फिर खुला। बहुत से सिपाही बड़ी मोटी लकड़ी का एक 5-6 गज चौड़ा और बहुत लंबा तख्ता उठाए बाहर निकले। तख्ते के साथ रस्से बंधे हुए थे
उन्होंने तख्ता खंदक के किनारे पर खड़ा किया और रस्से पकड़ लिए। फिर ये रस्सा आहिस्ता आहिस्ता खंदक पर गिरने लगा और उसका ऊपर वाला सरा खंदक के बाहर वाले किनारे पर जा पड़ा। ये पुल था जो शेरजाद और उसकी फौज के गुजरने के लिए खंदक पर डाला गया था। सबसे पहले जो घोड़ा बाहर आया उसकी सजो हज बताती थी कि शाही अस्तबल का घोड़ा है। उसका सवार बिला शक व शुबा हाकिम साबात शेरजाद था। इसके पीछे इसकी बच्ची कच्ची फौज बाहर निकली। प्यादे भी थे, सवार भी। इनमें जख्मी भी थे जो अपने साथियों के सहारे चल रहे थे। वो अपने मरे हुए साथियों की लाशें जहां थीं वहीं छोड़ गए थे। ये शिकस्त खुर्दे फौज मातमी जुलूस की तरह जा रही थी और मुसलमान खामोशी से इस जुलूस को देख रहे थे। किसी ने उनका मजाक न उड़ाया, फतह का नारा तक न लगाया। खालिद घोड़े पर सवार एक तरफ खड़े देख रहे थे। वो थके हुए नजर आते थे, लेकिन चेहरे पर फतह की रौनक और जबान पर अल्लाह के शुक्राने के कलिमात थे। ये जुलाई का एक दिन था। जब आखिरी सिपाही भी निकल गया तो खालिद मुजाहिदीन के आगे आगे शहर के दरवाजे में दाखिल हुए। आगे शहर के उमरा और रोसा दस्त बस्ता खड़े थे। शहर के लोगों का शोरगुल सुनाई दे रहा था। इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो आ गए हैं, मुसलमान आ गए हैं, छप जाओ। खालिद घोड़े से उतरे। अंबार के उमरा वगैरह ने उन्हें तेफी पेश किए। शहर के लोग हमसे डर क्यों रहे हैं? खालिद ने उमरा से कहा, उन्हें कहो कि उन पर कोई इल्जाम नहीं। हमने इस शहर को फतह किया है, शहर के लोगों को नहीं। उन्हें कहो कि हम अमन और दोस्ती लेकर आए हैं। हम जिज़िया जरूर लेंगे, लेकिन बिलावजा किसी की जान नहीं लेंगे। हम किसी की बेटी पर अपना हक नहीं जताएंगे, किसी के माल व दौलत को हाथ नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ उनके माल अम्वाल को अपने कब्जे में लेंगे जो हमसे शिकस्त खा कर चले गए हैं। जाओ, अपने लोगों को हमारी तरफ से अमन और सुकून का पैगाम दो। खालिद ने अपनी फौज को एक हुक्म तो ये दिया कि जो लोग उनके खिलाफ लड़कर चले गए हैं उनके घरों से कीमती सामान उठाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, और दूसरा हुक्म ये कि शहर में घूम फिर कर यहीं के लोगों को दोस्ती और अमन का तासुर दिया जाए, और ये भी कि लूट मार नहीं होगी। शहर पना पर गिद्ध उतर रहे थे। वहां आतिश परस्त सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। शदीद जख्मी बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। शहर की फिजा में मौत की बो थी। खालिद इस मकान में गए जिसमें शेरजाद रहता था। वो तो महल था, दुनिया की कौन सी आसाइश विज़बाश थी जो इस महल में नहीं थी। खालिद जो जमीन पर सोने के आदी थे, हैरान हो रहे थे कि एक इंसान ने अपने आप को दूसरे से बरतर समझने के लिए कितनी दौलत खर्च की है। खालिद ने हुक्म दिया कि बेश कीमत अशिया को माल गनीमत में शामिल कर लिया जाए और खजाना ढूंढा जाए। खजाना मिलते देर ना लगी। इसमें सोने और हीरे जवाहरात के अंबार लगे हुए थे। अर्द गिर्द के कबीलों के सरदार इतात कबूल करने के लिए खालिद के पास आने लगे। खालिद ने जिज़िया की रकम मुकर्रर करके इसकी वसूली का हुक्म दिया। असद दूर इनके जासूस ने आकर बताया कि फारिस की फौज एन अल्तमर में इकट्ठी हो गई है और अब मुकाबला बड़ा सख्त होगा। मुद्दाए में आतिश परस्त शहंशाहत का महल इसी तरह खड़ा था जिस तरह अपने शहंशाहों की जिंदगी में खड़ा रहता था। ये कसरा का वो महल था जिसे जंगी ताकत की अलामत समझा जाता था। इसके बाहर वाले दरवाजे के दाएं बाएं दो बब्बर शेर बैठे रहते थे। ये कसरा की हैबत और दहशत की अलामत थे, लेकिन ये गोश्त पोस्त के नहीं पत्थरों के तराशे हुए मुझे थे। इन मुजस्समों और महल के दरमियान एक मीनार खड़ा था जो ऊपर से गोल और मीनार की गोलाई से ज्यादा बड़ा था। इस जगह अलाव हर वक्त दहकता रहता था। जब ये मीनार तामीर हुआ था उसके ऊपर पुरोहितों ने ये आग जलाई थी। कई नस्लें पैदा हुई और अगली नस्लों को जन्म देकर दुनिया से रुखसत हो गईं। ये अलाव दहकता रहा। इससे उठता हुआ निवाहे महल की फजा में यूं मंडलाता रहता था जैसे जरतुश्त ने इस महल को अपनी पनाह में ले रखा हो। अलावाब भी दहक रहा था, उसका धुआं अब भी कसरा के महल की फिजा में मंडला रहा था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे ये धुआं महल को पनाह में लेने के बजाय खुद पनाह ढूंढ रहा हो।
महल जो दूसरों के लिए कभी हैबत का निशान था, अब खुद इस पर हैबत तारी थी। इसकी शान और शौकत पहले जैसी ही लगती थी, जाओ जलाल भी पहले जैसा था, मगर उसके मकीन अब साफ तौर पर महसूस करने लगे थे कि इस महल पर आसिब का असर हो गया है। मौत की दबी दबी हंसी दिन रात सुनाई देती थी। एक गैबी हाथ कसरा के जवाल की दास्तान उसके खानदान के खून से लिख रहा था। कहाँ वो वक्त के इस तख्त से दूसरों की मौत के परवाने जारी होते थे। कहाँ ये वक्त के अर्दशेर के मरने के बाद इस तख्त पर जो बैठता था वो पर असरार तौर पर कत्ल हो जाता था। 2-4 सालार थे जो फारिस की लरजती हुई डोलती हुई इमारत को कुछ देर और थामे रखने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की नौखेज हिस्सीना में अब भी इस महल में मौजूद थीं, मगर रक्स की अदाएं नहीं थीं। साज खामोश थे। शराब की बो पहले की तरह मौजूद थी, मगर इसमें खून की बो शामिल हो गई थी। पहले यहाँ ऐशो इशरत के लिए शराब पी जाती थी, अब अपने आप को फरेब देने के लिए और तल्ख हकाइक से फरार की खातिर जाम पर जाम चढ़ाए जा रहे थे। अब मुद्दाए का महल तख्त व ताज के हुसूल का मैदान जंग बन गया था। दरपर्दा जोड़ तोड़ हो रहे थे। इस महल से खालिद औरान की सिपा पर तंस के ये तीर चले थे कि अरब के बद्दुओं और लुटेरों को फारिस की शहंशाही में कदम रखने की जरत कैसे हुई। वो कभी वापस न जाने के लिए आए हैं, उन्हें मौत यहाँ ले आई है, मगर अब फारसियों को खुद अपनी शहंशाही में कदम जमाए रखने की जरत नहीं हो रही थी। दूसरों पर दहशत तारी करने वाले तख्त व ताज पर खालिद की और मदीना के मुजाहिदीन की दहशत तारी हो गई थी। मुद्दाए में अब शिकस्त और पसपाई के सवा कोई खबर नहीं आती थी। जुलाई के एक रोज मुद्दाए में आतिश परस्तों को अपनी एक और शिकस्त की खबर मिली। खबर लाने वाला कोई कासिद नहीं बल्कि हाकिम साबात शेरजाद था, और उसके साथ इसकी शिकस्त खुर्दा फौज के बेशुमार सिपाही थे। उनके इस्तकबाल कसरा के नामवर सालार बहमन जाजुए ने किया। उनकी हालत देखकर ही वो जान गया कि वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आए हैं। शेरजाद बहमन जाजुए ने कहा, तुम्हारे पास हथियार भी नहीं, मैं तुमसे क्या पूछूं? तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए, शेरजाद ने थकी हारी आवाज में कहा। तुम भी तो उनसे लड़े थे, क्या तुम पसपा नहीं हुए थे? क्या तुम कलाबंद नहीं थे? बहमन ने कहा, कले के अर्द गिर्द खंदक थी, मुसलमान और तो नहीं सकते। इतनी चौड़ी खंदक उन्होंने कैसे उबूर कर ली? तो शेरजाद ने इसे तफसील से बताया कि मुसलमानों ने इसे किस तरह शिकस्त दी है। मेरे सालार नाअहल और बुज़दिल निकले। शेरजाद ने कहा, और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने ईसाइयों पर भरोसा किया। मुझे बताया गया था कि ये जबरदस्त लड़ाके हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि लड़ाई होती क्या है। तुम शायद ये नहीं देख रहे कि तुम पसपा होकर मुसलमानों को अपने पीछे ला रहे हो। बहमन ने कहा, और तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुद्दाए में क्या हो रहा है। शाही खानदान तख्त की विरासत पर आपस में लहू लहान हो रहा है। फारिस की आबरू के मुहाफिज हम 4 सालार रह गए हैं, और जब तख्त सालारों की तहवील में आ जाएगा तो वो शाही खानदान की तरह एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। शेरजाद ने कहा और राजदारी के लहजे में कहने लगा, क्या तुम अभी तक महसूस नहीं कर सके कि फारिस की शहंशाही का जवाल शुरू हो चुका है? क्या हमारा सूरज डूब नहीं रहा? शेरजाद बहन ने कहा, इस हल्फ को ना भूलो जो हमने जरतुश्त के नाम पर उठाया था कि हम फारिस को दुश्मन से बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तुमने गलती की है जो यहां चले आए हो। कहां जाता? बहमन ने कहा, एन अलतमरा भी महफूज है, बल्कि ये हमारा एक महफूज अड्डा है। कलादार मारा लड़ना और लड़ाना जानता है। इत्तला मिली है कि इसने चंद एक बदवी कबीलों को भी एन अलतमर में इकट्ठा कर लिया है। अगर मुसलमानों ने अलिफादे रुख किया तो ऐसे ही होगा जैसे वो पहाड़ से टकराए हों। इनमें पसपा होने की भी हिम्मत नहीं होगी। वो मुसलसल लड़ते आ रहे हैं। वो जिन्नात तो नहीं, आखिर इंसान है। उनमें पहले वाला दम खम नहीं रहा, लेकिन मैंने उन्हें ताजा दम पाया है। शेरजाद ने कहा, मैंने इनमें थकन और कम हमती के कोई आसार नहीं देखे। और बहमन, मुझे शक होता है जैसे वो नशे में बदमस्त थे। ऐसी बेजिगरी से वही लड़ सकता है जिसने कोई नशा पी रखा हो।
मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका अकीदा सही है, बहमन ने कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन पर अपने अकीदे का नशा तारी है। हम अपनी सिपा में ये ज़हनी कैफियत पैदा नहीं कर सकते। तुम कह रहे थे कि मुझे ऐन अल्तमर चले जाना चाहिए था। शेरजाद ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और अपनी सिपा को मुनज़्ज़म कर ले, फिर मुसलमानों पर जवाबी हमले की तैयारी करें। अब तुम्हारा ऐन अल्तमर जाना भी ठीक नहीं। बहमन ने कहा, हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। ऐन अल्तमर अंबार के जुनूब में फरात के मशरिकी किनारे से कई मील दूर हिटकर अंबार की तरह एक बड़ा तिजारती मरकज हुआ करता था। आज सिर्फ एक चश्मा उसकी निशानी रह गई है। इस जमाने में इस शहर का तिजारती राब्ता दुनिया के चंद एक दूसरे मुल्कों के साथ भी था। कला मजबूत और शानदार था। वहां का हाकिम और कलादार एक फारसी सालार मारा बन बहराम चौबंद था। मारा देख रहा था कि मुसलमान फारिस की फौज को हर मैदान में शिकस्त देते आ रहे हैं और जो कला उनके रास्ते में आता है वो रेत का घर विंद असाबत होता है। उसने तहैया कर लिया था कि मुसलमानों को शिकस्त देकर फारिस की तारीख में नाम पैदा करेगा। उसने ये भी देख लिया था कि फारिस की फौज मुसलमानों को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है बल्कि सिपाहियों ने अपने ऊपर मुसलमानों की दहशत तारी कर ली है। इस खतरे को खत्म करने और अपनी नफरी बढ़ाने के लिए इसने ईसाई और दीगर अकीदों के कबीलों को ऐन अल्तमर में इकट्ठा कर लिया था।